अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा, इसी तरह पूर्व विधायक भी अपने जन प्रतिनिधि को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है। इलेक्शन लड़ना वो अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, उससे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तरह तरह के जो है इल्ज़ाम लगाने का काम करता है। उसने गुंडागर्दी की बात कही तो मैं जानना चाहूँगा कि गुंडागर्दी मंगलौर में कहा, गुंडागर्दी उससे बड़ा तो गुंडा मंगलौर में एक भी नहीं है। जब निजामुद्दीन ने उसे चुनाव लड़ाया तो निजामुद्दीन को छोड़ के भाग गया। फिर विधायक शहजाद ने चुनाव लड़ाया तो विधायक शहजाद को छोड़ के भाग गया। फिर मैंने चुनाव लड़ाया तो मुझे भी छोड़ के भाग गया। वो तो एक किरलिया है, धोखा देना उसकी फितरत है। किरलिया है, रंग बदलता है, धोखा देता है। उसका एक ही मकसद है कि वो चेयरमैन नहीं तय कर लो भाई मेरे से, तो मैं जब आऊँ तो अब वो कि भाई मैंने उसे पार्टी से हट के, पार्टी से बगावत करके और भाई आज़ाद लड़ाया था। आज़ाद लड़ाने पे जो है मैंने उसे जिताया था। अब वो मुझे छोड़ के जा रहा है तो नैतिकता के आधार पर पहले उन्हें चेयरमैन से इस्तीफा देना चाहिए। ये 4 साल से तो चेयरमैन अपनी जला रहा था, अपना टेंडर निकाल लेता और जला लेता कि 1 कट्टा सीमेंट में 70 कट्टे रेते का मिला दो, कोई देखने वाला नहीं है। मंगलौर के अंदर आज भी कोई सड़क ऐसी नहीं है जो इसने ढंग की बनाई है। अब जब मैं गिल्ली लकड़ी थी, शुरू से ये यूँ कह रहे आली थी गिल्ली थी, तो 250 कुंटल के लगभग लकड़ी गई। मैं लकड़ी कहाँ गई है? यहाँ से आज तक पहली बार एक हिंदू ठेकेदार ने ठेका लिया था ना। अच्छा हाँ, कभी हिंदू ना कभी वो ठेका ही नहीं लिया, किसी किस्म का भी नहीं मिलता ठेका। जो उन्होंने अपनी लकड़ी पहले लगा के रख रखी थी, उनको टेंडर नहीं हुआ। जब सरकार डिक्लेयर कर देगी, चुनाव डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे किसे लड़ाना है। उससे बड़ा तो गुंडा मंगलौर में एक भी नहीं है। गिल्ली लकड़ी बताता है, कभी कहे जी लकड़ी बड़ी है, कभी कहे छोटी है, कभी कहे मोटी है। उन्होंने जो मतलब लकड़ी पकड़ी उठाई है जी, हम तो वहाँ खड़े थे, हमारा नाम लिखवाया उन्होंने, तो हम तो वहाँ खड़े हैं। यानी कि आपने भी मारा क्योंकि आपके ऊपर भी मुकदमा है? नहीं मारा क्या, मैं मारता तो फिर अफसोस नहीं होता। यहाँ 5% हिंदू, 95% मोमडन है। जबकि यहाँ का इतिहास रहा, मंगलौर का इतिहास ये रहा कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम वाली बात रही, कभी यहाँ मंगलौर के अंदर कभी ऐसी भावना नहीं रही। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी का महीना है और ठंड बहुत हो रखी है, लेकिन वहीं ठंड के इस मौसम में जो मंगलौर की राजनीति है पूरी गर्मा रखी है। अब भी आपको जैसे कि पता है कि पिछले 4 या 5 दिन पहले चेयरमैन पक्ष और जो विधायक हैं सरवत करीम, उनके पक्ष में लड़ाई भी हुई है और लड़ाई हुई है लकड़ी को लेकर। इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है और हम आ गए हैं इस टाइम पे मंगलौर, जहां पे जो विधायक सरवत करीम जी है वो मौजूद हैं और आप देख रहे हैं राही न्यूज़ में आपके साथ संदीप पोईवाल। तो झगड़ा किस चीज़ को लेके था और किस तरीके से ये झगड़ा हुआ, तो आप देख सकते हैं जैसे कि सरवत करीम जी के पास सारे लोग इकट्ठे हैं और इन लोगों में वो लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनके साथ झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सरवत करीम जी भी, लेकिन सरवत करीम जी से पहले हम बात करते हैं। जी नमस्कार विधायक साहब। जी धन्यवाद। विधायक साहब, जानना चाहेंगे जो ये मंगलौर में झगड़ा हुआ था चेयरमैन पक्ष में, पिछले कई दिनों से ये लड़ाई जो चल रही है, लेकिन अब भी जो है लकड़ी को लेकर जो झगड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, जहाँ तक लकड़ी का सवाल है, लकड़ी जलती है। ये 4 साल से तो चेयरमैन अपनी जला रहा था, अपना टेंडर निकाल लेता और जला लेता। अब के बेचारे का एक शर्मा जी हैं, उनका टेंडर निकल गया, ओपन टेंडर हुए तो उनका टेंडर निकल गया। उस टेंडर में जो है उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उस टेंडर को जो है वो कैंसिल कराना चाह रहा, ताकि जो है भाई मेरी लकड़ियाँ मिल जाएं। अभी अगर आप चेयरमैन साहब के आज जाके देखोगे तो लकड़ियों का एक अंबार पड़ा है, क्योंकि हमेशा उसी की लकड़ियाँ जलती थी। तो टेंडर अब के बेचारे के शर्मा जी के नाम निकल गया, तो शर्मा जी बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसे कि शर्मा जी ने कैसे मेरे खिलाफ जो है नगर पालिका में टेंडर डालने का काम करा, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, इसलिए जो है उसको परेशान कर रहा है। कभी तो गिल्ली लकड़ी बताता है, कभी कहे जी लकड़ी बड़ी है, कभी कहे छोटी है, कभी कहे मोटी है। तो उसको इतना परेशान कर रखा बेचारे को, ताकि जो है ठेका जो है कैंसिल हो जाए। कैंसिल कराने का ठेका उसका वो है, इस सारी ये राजनीति। तो इसमें जो है एक दिन उसे बेचारे को बुलाया वहाँ नगर पालिका में बुलाकर जो है उसने जो है उसके बंधक बनाया पंडित को, और ये बंधक बनाकर तो मेरे पे एक फ़ोन आया, मेरे साथी हैं नरेंद्र शर्मा जी, कि भाई हमारे उसको ठेकेदार को जो है चेयरमैन के लोग क्षेत्र हैं, तो आप जरा आके यहाँ फैसला करा दो। मैंने 2-4 आदमी भेज दिए कि भाई जाओ फैसला करा दो, तो उसे वहाँ से ले आए। तो ये
जो है चेयरमैन ये पड़ी लकड़ी दे रहा अपने और कुछ नहीं है। लकड़ी का तो मैटर ही नहीं है, ना ये किसी सभासद का मैटर है, ना किसी बिरादरी का मैटर है। विधायक साहब आपने बताया है कि लकड़ी इनके पास भी इकट्ठी हो चुकी है और टेंडर किसी और को हो गया, तो वो जो जिसे टेंडर हुआ है उसको लकड़ी दे दे ये अपनी, तो बात तो वहीं के वहीं आ जाती है। बात नहीं समझ रहे। अगर वो उसे अपनी लकड़ी देगा तो जो वो लकड़ी बेचता है अपनी 10 क्विंटल लकड़ी डलती है, 50 का पेमेंट निकालता है, 50 लाख का उसका टेंडर हो जाए आपका जो है सर्दियों में, तो वो क्यों देगा लकड़ी उसे? वो तो अपने वो ये घबरा रहा है कि हाय मेरे पैसे चले गए, हाय जो लूट जो है नगर पालिका से लूटूँ था वो जो है मेरी ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से है। अच्छा, सुनने में ये भी आया है विधायक साहब, जब ये झगड़ा हुआ है आपके समर्थकों में और चेयरमैन के समर्थकों में, आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी एक टिप्पणी आई है पहले विधायक थे उनकी तरफ से। देखिए, जब से निजामुद्दीन हारा है उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस तरह चेयरमैन नगर पालिका को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा, इसी तरह पूर्व विधायक भी अपने जन प्रतिनिधि को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है। इलेक्शन लड़ना वो अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, उससे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तरह तरह के जो है इल्ज़ाम लगाने का काम करता है। उसने गुंडागर्दी की बात कही तो मैं जानना चाहूँगा कि गुंडागर्दी मंगलौर में कहा उन्हें गुंडागर्दी, उससे बड़ा तो गुंडा मंगलौर में एक भी नहीं है। जानना चाहेंगे? उससे बड़ा गुंडा मंगलौर में एक नहीं है। जिसका भाई स्कॉलरशिप खा गया तो गुंडे ही तो स्कॉलरशिप खाते हैं। 4 महीने जेल रहा उसका भाई, वो अपने घर के आगे जो है ये अफीम बिकवा रहा है, चरस बिकवा रहा है, तो ये गुंडागर्दी में नहीं आती? अरे उससे बड़ा तो गुंडा कोई भी नहीं है। एक वहाँ के हैं बेचारे मुडलाने के, उनकी 174 बीघे, सही राम, उसकी 74 बीघे ज़मीन गुंडागर्दी से दबा ली। उसके भतीजों को बेचारों को उस ज़मीन से बेदखल कर दिया। तो ये गुंडागर्दी तो ये विधायक करता है। गुंडागर्दी का तो काम इसका है, स्कॉलरशिप खाने का काम तो विधायक का है, सही राम की ज़मीन दबाने का काम तो विधायक का है। तो ये इस तरीके की हरकतें करता है और अब गुंडागर्दी की बात करता है। अच्छा, जैसे झगड़ा हुआ है, झगड़ा तो 2 पक्षों में होता है और झगड़े में हमेशा दोनों तरफा मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन आपके जो पक्ष है उन्हीं की तरफ मुकदमे ज़्यादा लिखे हैं, उनकी तरफ नहीं लिखे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस की लापरवाही है या कुछ और है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ पुलिस की बात, पुलिस वाली लापरवाही तो यह है ही कि एक के ज़्यादा लिखे, एक के कम लिख दिए। और उसमें भी किसके लिखे? उसके तो लिखे ही नहीं जिससे झगड़ा है चेयरमैन से झगड़ा, उसका तो लिखा ही नहीं गया नाम। उन गरीब बेचारों का, सभासदों का नाम लिखा है जिनका ना लकड़ी से लेना है, ना ही ठेकेदारी से लेना है, ना वो नगर पालिका के सभासद हैं। उनसे क्या ताल्लुक़ था जिनके नाम लिखे हैं? ये सरासर जो है सभासदों के साथ नाइंसाफ़ी है जो उन्होंने चेयरमैन ने जो उनके नाम लिखवाए। चेयरमैन के कितने नाम हैं? तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि यहाँ का जो है पुलिस वाले मंगलौर के, उनका कहीं ना कहीं इसमें रोल है कि किसी हमारे ज़्यादा लिख दिए, उसके कम लिख दिए। जी, तो इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? नहीं, हमारी तो हम तो कानून के मानने वाले हैं। कार्रवाई क्या होगी हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों को जो बताने का काम करेंगे कि आपका मंगलौर का स्टाफ ये काम कर रहा है। विधायक साहब, ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले कुछ टाइम से जो विवाद चल रहा है, आपने कई विवादित बयान भी दे दिए, ये कहीं रंजिश निकाल रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक चेयरमैन से मेरा कोई विवाद नहीं है, ये सरासर आरोप है कि मेरा विवाद है। मेरा चेयरमैन से कोई विवाद नहीं है। मैं नगर पालिका में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो चेयरमैन उसमें जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में कर रखा है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसकी जांच करा रहा हूँ। और जो उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की। जहाँ तक मीटिंग की बात है, आपने देखा मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि मैंने शरबत को छोड़ दिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई, मैंने उसे पार्टी से हट के, पार्टी से बगावत करके और भाई आज़ाद लड़ाया था। आज़ाद लड़ाने पे जो है मैंने उसे जिताया था। अब वो मुझे छोड़ के जा रहा है, तो नैतिकता के आधार पर पहले उन्हें चेयरमैनी से इस्तीफ़ा देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाना चाहिए और दोबारा जनादेश लेना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े यहाँ के चेयरमैन हैं। और जब इलेक्शन लड़ेंगे उन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। साथ तो उनका पूर्व जो विधायक है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने भी दिया था। उसकी तो एक फितरत रही है। जब निजामुद्दीन ने उसे चुनाव लड़ाया तो निजामुद्दीन को छोड़ के भाग गया। फिर विधायक शहजान ने चुनाव लड़ाया
तो विधायक शहजाद को छोड़ के भाग गया। फिर मैंने चुनाव लड़ाया तो मुझे भी छोड़ के भाग गया। वो तो एक किरलिया है, धोखा देना उसकी फितरत है, किरलिया है, रंग बदलता है, धोखा देता है। उसका एक ही मकसद है कि वो चेयरमैन नहीं तय कर लो भाई मेरे से, तो मैं जब आऊँ। तो अब वो बहुत बड़ा नेता अपना आपको मानना, तो हम तो ये चाहेंगे कि बहुत बड़ा नेता मानना वो चेयरमैन मानना आपको, तो अब जाए चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर जो है पब्लिक की जो है जनादेश प्राप्त करे, तो उसे हम नेता मानने को तैयार हैं। अगर जीत का है तो नेता मानेंगे, हार का है तो सबको पता चल विधायक जाएगा। साहब, चुनाव की अगर तो बात आई जाती है तो अभी किस तरीके से आप चुनाव करवाएंगे यहाँ पे चेयरमैन का? जब सरकार डिक्लेयर कर देगी, चुनाव डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे किसे लड़ाना है। उसके इससे पहले मैं क्या बता दूं? मैं तो वो बता रहा हूं जो मीटिंग में कहा गया है कि साहब मैं आज सरवत करीम को छोड़ के जा रहा हूं, तो नैतिकता के आधार पर जाए उन्हें इस्तीफा देकर जाना चाहिए था। और जो नेता हैं उन्हें फिर पब्लिक के बीच में जाकर, अभी 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, उससे भी जनादेश प्राप्त करना चाहिए। तो खुले शब्दों में जो सरवत करीम है विधायक, उन्होंने बोल दिया गया है कि जो नैतिकता के हिसाब से इन्हें इस्तीफा देके जाना चाहिए था चेयरमैन को। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि आखिर झगड़े की क्या कारण थी। एक बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे साथ। जी, क्या जब वजह थी झगड़े की? झगड़े क्या वजह थी? बस ये लकड़ी की वजह थी। लकड़ी का उससे पंडित को हैरान कर रहे थे, यहाँ की पब्लिक पहुँच गई, तो उन्होंने उसके जो चेयरमैन के भाई थे उन्होंने जो मतलब लकड़ी पकड़ी उठाई है जी। हम तो वहाँ खड़े थे, हमारा नाम लिखवाया उन्होंने, तो हम तो वहाँ खड़े। यानी कि आपने भी मारा, क्योंकि आपके ऊपर भी मुकदमा है? नहीं मारा क्या, मैं मारता तो फिर अफसोस नहीं होता। अगर मैं मारता तो फिर अफसोस नहीं होता मुझे। अच्छा। भाई मारा तो नहीं है जी। नहीं, देखो पंडित भाई है आपके इसका ठेका, तो उसे खप नहीं रही ये बात है, उसे हैरान कर रहा है। यानी कि नाजायज मुकदमा लिखवाया? नाजायज मुकदमा लिखवाया, तो हमारा तो कोई रूल ही नहीं है उसमें। आपके ऊपर भी मुकदमा लिखा गया है, क्या आप थे वहाँ पे? जी, मैं था जी वहाँ पे। वहाँ पे लकड़ियाँ जो गिल्ली सुक्की बतला रहे थे मेंबर साहब, तो वहाँ में हमने कहा, मैंने कहा जो चट्टी पड़ी है तो ये लकड़ी बिल्कुल सूखी है। मैंने कहा इसका एसडीएम और डीएम पास करेगी, इसे फेल नहीं करेगी। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा फिर ये लंबी है। मैंने कहा ये टेंडर में लंबी और या छोटी, ये तो पर उसमें टेंडर में नहीं लिखी हुई है, ये तो सूखी लकड़ी है। मैंने कहा सूखी लकड़ी पास हो जाएगी। मैंने उनको पहले भी बहुत समझाया, इन्होंने फिर गिल्ली लकड़ी का रेड़ा भरा। नगर पालिका से कहने लगा एसडीएम को दिखलाएंगे। अच्छा। मैंने कहा भाई दिखला दो, पर ये चट्टा पास होगा आपका। रही ये लंबी और छोटी की शिकायत, मैंने कहा ये तुम्हारी शिकायत है, हम उसको क्या करना है। ठेकेदार से तो हमने सूखी और गिल्ली पे है मामला हमारा। तो वही एसडीएम साहब को। अच्छा, पिछले 4 साल से जो ठेका इनके पास था, तब गिल्ली और सूखी नहीं नजर आई है? गिल्ली सूखी क्या जी, वो तो सब जल रही थी लकड़ी, ये चिरान करके दे रहे थे। इनका क्या था, पहले ये शुरू में ही अपनी लकड़ी लगा लेते थे और मंदी लकड़ी मिल जाती थी और वो उसमें हवा भी निकल जाती थी। पर इसमें टाइम के टाइम पर उसमें टेंडर डाला तो उसने कम का टेंडर डाल दिया। लकड़ी का रेट है फिलहाल 1000 रुपये, 800 रुपये। उसने कम टेंडर, आप वो 25 क्विंटल लकड़ी रोज़ तो दे नहीं सकता, ना किसी के पास सूखी है। पूरे मंगलौर में ढूंढ रहे, कोई सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी, क्यों कोई लगा के नहीं रखता। उन्होंने अपनी लकड़ी पहले लगा के रख रखी थी, उनको टेंडर नहीं हुआ, तो ये मामला जो बना है। जैसे चेयरमैन की लकड़ी पहले से लगी हुई है, वो सूखी है सारी? वो भी ऐसा बिल्कुल सूखी तो वो भी नहीं होंगी, वो भी चिरान करके देंगे। पर यह है उनके पास लगी हुई है लकड़ियाँ, उनके पास जो लकड़ी पहले से लगा रखी है वो लगी हुई है। इतनी उसका रेट भी लगभग 900 रुपये, 950 रुपये करीब रेट है होगा। बिल्कुल सूखी लकड़ी तो यहाँ मंगलौर में क्या कहीं भी नहीं मिलेगी। 25 क्विंटल लकड़ी कौन दे देगा वो सूखी? अल्ली सूखी मिलेगी इसमें, पर यह है कि आग लग जाती है। तो सूखी लकड़ी एकदम से नहीं मिल सकती है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की लकड़ी गीली होती है, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, ओस के कारण भी लकड़ी गीली हो जाती है। तो लड़ाई यही है कि इस बार जो टेंडर है दूसरे को हो गया, चेयरमैन को नहीं हुआ है। इसी के साथ ही हमारे साथ एक और भी पार्षद है, उनका क्या कहना है उस सभासद का जानते हैं उनसे भी। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। परवेज आलम। परवेज आलम जी, किस बात को ये पूरा झगड़ा है, किस बात को लेके? झगड़ा तो सर ये सिर्फ नाक की लड़ाई है और कुछ नहीं है। लकड़ी तो एक बहाना है और कुछ नहीं है। 4 साल से लगातार ऐसी लकड़ी चलती आ रही है। पहले किसी को सूखी गिल्ली कुछ नहीं दिखी। अगर ये लकड़ी का मैटर था, गिल्ली का था, हमारे बोर्ड का मैटर है ये। चेयरमैन साहब अपने आप में बहुत सक्षम है,
पूरा बोर्ड उनके साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। आराम से बैठ के बात करते बोर्ड से, ये हिसाब से करते। अगर ठेकेदार लकड़ी गिल्ली दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसको चेतावनी देते 1-2 बार। अगर नहीं वो मानता तो उसका टेंडर निरस्त कर सकता है, बोर्ड को पूरी पावर है। सिर्फ एक बहाना है लकड़ी का और कुछ नहीं है। तो टेंडर निरस्त करने के लिए भी इन्होंने जोर लगाए होंगे। जी, इस जब लकड़ी शुरू में डली थी उस टाइम बात हुई थी, मगर ये साहब ने कह दिया कि अभी 1-2 बार उसको लकड़ी डालने दो, अगर नहीं वो मानता उसको चेतावनी देंगे, उसके बाद बोर्ड अपने आप में सक्षम है। ये तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया इतनी छोटी चीज़ के ऊपर। इससे बड़े बड़े मसले हुए हैं जब इतना झगड़ा नहीं हुआ है। तो झगड़ा उनके समर्थकों की तरफ से पहले हुआ है या आप लोगों की तरफ से पहले हुआ है? ये चेयरमैन साहब जिस दिन लकड़ी के बारे में सभासदों को लेके गए एसडीएम गया, तो उन्होंने तहसीलदार महोदय को आदेश कर दिया कि आप जांच कीजिए। और इसी के बाद जो काफ़ी लोग वहाँ पे जमा हो गए, और जब तहसीलदार महोदय उन्होंने लकड़ी की जांच की, उसको ओके कर दिया, लकड़ी सही थी उस दिन। उससे अच्छा, पहले सभासद जी, जैसे अभी जांच भी चल रही थी, एसआईटी जांच भी चल रही थी और वो जांच करीब करीब कंप्लीट भी हो गई है, कुछ ही टाइम में उसका रिजल्ट भी आने वाला है। कहीं इस चीज़ को लेके तो नहीं बौखलाए में है चेयरमैन साहब? नहीं, देखो, जब एक बात बताओ, इंसान का कोई कारोबार है वो बंद हो जाए तो बौखलाता ही है। सरकार ने निर्माण कार्यों पे और भुगतान पे रोक लगा दी है, और एक जरिया सिर्फ लकड़ी बचा था कमाई का, वो भी बंद हो गया। तो इसलिए बौखलाहट तो है उनके अंदर। बौखलाहट है जी है। तो सुना आपने, बौखलाहट तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी का रोजगार छिन जाता है बौखलाहट तो लाजमी है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी 2 बात जान लेते हैं जी। किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ था ये? मतलब मोदी जी वहाँ लकड़ी के ऊपर ही झगड़ा हो। हाँ, वो बेच रहा है 1000 रुपये क्विंटल मिल रही, दूसरी जगह 700 रुपये क्विंटल, उससे क्यों लेगा वो? भाई वो बात है और कुछ नहीं। यानी कि उसने कम रेट पे क्यों टेंडर डाला है? हाँ, अच्छा, ये है क्यों, वो तो 1000 रुपये दे रहा उसको, और उसको मिली दूसरी जगह 700 रुपये, तो 300 रुपये क्यों देगा फालतू वो? तो सुना आपने, जो नगर का लकड़ियों का टेंडर होता है, सर्दियों के दिनों में जो लकड़ियाँ छोड़ी जाती हैं अलाव जलाने के लिए गरीब इंसानों के लिए, तो वो टेंडर हर साल जो था पिछले 4 साल से 1000 रुपये क्विंटल का हुआ करता था, लेकिन इस बार 700 रुपये क्विंटल। कहीं ना कहीं इस विवाद को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे तनाव हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हो रही है। तो हमारे साथ जो मंगलौर के सभासद हैं नरेंद्र कुमार जी, जो कि पंडित के नाम से भी कहलाए जाते हैं यहाँ पे, वो भी आ चुके हैं। नरेंद्र जी, जानना चाहेंगे, जो अभी पिछले 4 दिन पहले विवाद हुआ था, बहुत झगड़े का विवाद हुआ था, लकड़ी को लेके विवाद हुआ है, यहाँ पे सभी लोगों का कहना है, क्या पूरा मामला था वो? भाई लकड़ी का जो ठेकेदार है वो मेरी जान पहचान का है। अच्छा। और हिंदू समाज से है। तो अब लकड़ी का टेंडर उसने डाल दिया। पहले पिछले साल क्या होता था, 900 साढ़े 900 रुपये क्विंटल लकड़ी डलती थी, उसने 760 रुपये का डाल दिया। वो टेंडर उसे हो गया। अब उसे होने के बाद इन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया। कभी लकड़ी गिल्ली बताते थे, कभी ऐसी होगी कभी वैसी होगी, मतलब इसी तरह का ड्रामा चलता रहा। अभी परसों की बात है, जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, उस दिन उसने लकड़ी लाकर जैसे ही डाली तो इन्होंने उसे बुलाया। बुलाने के बाद में उसने कहा जी ये लकड़ी गिल्ली है, ना उठा लो अपनी को। उसने कहा जी ठीक है मैं उठवा लूँगा। वो उठवाने के लिए जो कोई मतलब तैयार था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जो है पता लगा कि भाई यहाँ तहसीलदार साहब आ रही हैं, तो वो रुक गया। रुकने के बाद में इन्होंने उसके साथ में शमशाद और जो चेयरमैन साहब और उनके भाई जो शमशाद हैं, उन्होंने उसके साथ में बदतमीजी करी, वहाँ की हाथापाई हुई। मौके पर मैं भी पहुँच गया, तो मैंने देखा भाई उसके साथ में किसके साथ में हुई हाथापाई और बदतमीजी? जो ठेकेदार जो था, अच्छा, उसके साथ इन्होंने हाथापाई और बदतमीजी करी। फिर मैंने जो फ़ोन विधायक जी को कर दिया। मैंने विधायक जी इस तरह बात है, यहाँ से जो है इस ठेकेदार को जो उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। विधायक जी ने 5-7-10 आदमी अपने भेज दिए वहाँ से, भाई जाओ बीच बिचाव कर रखा हो। ये घटनाक्रम है। अच्छा। तो जैसे आपने बताया अभी तहसीलदार साहब भी आए थे, तो तहसीलदार साहब का क्या कहना था उसमें? तहसीलदार साहब ने लकड़ी अलाउ जले हुए थे, सब थी, वो पास करके गई, लकड़ी सही थी। अच्छा, सूखी लकड़ी थी। अब जब मैं गिल्ली लकड़ी थी, शुरू से ये यूँ कह रहे आली थी गिल्ली थी, तो 250 क्विंटल के लगभग लकड़ी गई। मैं लकड़ी कहाँ गई है भाई, मैं भी जानना चाहूँगी मैं लकड़ी कहाँ गई। अगर मैं लकड़ी गिल्ली हाँ ख़राब हाँ
तो मैं ठेकेदार को कहता हूँ भाई अपनी जो लकड़ियाँ वापस ले जा, अपनी ठाका हटवा लो, ये वो लकड़ी दे दो। कहाँ है? अच्छा, जैसे कि मुकदमा हुआ, मुकदमा आपके ऊपर भी हुआ क्या? हाँ, मेरा भी नाम है उसमें मुकदमे में जो। लेकिन आपका कहना तो आप थे ही नहीं वहाँ पे। मैं तो था ही नहीं वहाँ से, मैं तो जब तहसीलदार महोदय वहाँ पहुँची तब मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ से जो है भाई मुझसे थोड़ी देर पहले पहुँचा, मतलब जो जब ये घटनाक्रम हुआ वहाँ उसका ठेकेदार वाला, उसका फ़ोन मेरे पास गया। मैंने विधायक जी को फ़ोन करा, विधायक जी ने 5-7 आदमी यहाँ से भेज दिए और वहाँ किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया है कि पिछले 4 साल से ठेका जो था इन्हीं के पास ही था, शमशाद के पास ही था, तो आपने भी ऐसे ही कहा था कि ये लकड़ी गिल्ली है या सूखी है, जो आज वो बदले के लिए कह रहे हैं। हमने कभी वो नहीं करा। ऐसी लकड़ी गई, गिल्ली लकड़ी गई और 3 दिन में लकड़ी जाती थी एक सभासद के अंडर में जो 30 किलो 25 किलो, इस तो तीसरे दिन। और शुक्रवार के दिन जो जुमे के दिन जो उस दिन वो जाती भी नहीं थी, चूँकि सवारा मशीन भी बंद रहती थी। हमने कभी ऐतराज नहीं करा। अच्छा, पहले टेंडर कितने में हुआ करता था और अब कितने में है? पहले मेरे ख्याल से लगभग 900-950 रुपये में था, और उस सब छोड़ दो, 25 किलो लकड़ी गई, 1 क्विंटल का बिल बना करा था। अच्छा। हाँ जी, मतलब कुल मिला के एक दिन में अगर 20 क्विंटल लकड़ी पहुंची तो 50 क्विंटल का बिल था। ठाओ बिल कटवा लो, बिल देख लो। अब लकड़ी कितनी जा रही? 15 क्विंटल। 15 क्विंटल में पूरे कस्बे का पूरा पट रहा। और अब तो इन्होंने कल तो मंगाई ही नहीं, कल इन्होंने मना कर दिया यहाँ से जो सबको भाई लकड़ी नहीं आने की। अच्छा, नगर पालिका तब जबकि इतनी ठंड हो रही, इतनी ठंड में जो लोगों को तो मना किसने करी है? लकड़ी मना किसने करी है क्या आने की? नहीं, मेरी नॉलेज में तो ये है चेयरमैन साहब ने मना करी, जब वो ठेकेदार को मना कर दी भाई लकड़ी लाने के लिए। तो लकड़ी तो बिना बोर्ड मीटिंग के जो मना कर दिया गया अभी ठेकेदार को? जहाँ तक मेरा आइडिया है, लिखित में तो कुछ नहीं है, मना कर दी थी मौखिक में कि लकड़ी नीचे आ रही है। मैं वो कल फिर लकड़ी लाए नहीं। तो अब ठेकेदार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? कुछ भी नहीं, कोई कदम नहीं। ठेकेदार बेचारा, यानी कि टेंडर निरस्त हो गया भाई। ये चाहे जो कुछ कर लो, मालिक हैं। हाँ भाई, ठेकेदार बेचारा क्या करेगा? यहाँ ठेकेदार का छितक यहाँ से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं छितेगा? क्योंकि ठेकेदार तो और भी हैं जो ठेका ले रहे हैं ना। यहाँ से आज तक पहली बार एक हिंदू ठेकेदार ने ठेका लिया था ना। अच्छा। हाँ, कभी हिंदू ना कभी वो ठेका ही नहीं लिया, किसी किस्म का भी नहीं मिलता ठेका जो। यानी कि कहीं ना कहीं चेयरमैन हिंदू मुस्लिम रखते नहीं, करता है। अच्छा, आज तक जो है इसने ये भी इसे हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहा था। ये हिंदू मुस्लिम इसे करना चाह रहा था कि विधायक जी के हिंदू जो समर्थक हैं। अब ये चाहता है कि भाई विधायक जी के साथ में जो आने वाले कल चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के, भाई हिंदू लोग जो विधायक से नाराज हों। तो ये उसकी मंशा। पहले भी कराया इसने, पहले भी जो इस जब ये पहले चेयरमैन था तब भी इसने हिंदू मुस्लिम करा दी थी। उसमें मुकदमे भी हुए थे, उन पर 307 लगा। भाई यहाँ 5% हिंदू, 95% मोमडन है। जबकि यहाँ का इतिहास रहा, मंगलौर का इतिहास ये रहा कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम वाली बात रही। कभी यहाँ मंगलौर के अंदर कभी ऐसी भावना नहीं रही। अभी 2023 में चेयरमैन का फिर दोबारा से इलेक्शन आ रहा है, तो इन्हें बनाना पसंद करोगे? कौन? आप लोग? भाई ये तो मंगलौर की जनता तय करेगी कौन चेयरमैन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हम लोग क्या कह सकेंगे इस बारे में? नहीं, फिर भी नहीं, हम क्या कह सकेंगे? वोटर तो आप भी हैं। नहीं, वोटर मैं तो सभासद भी हैं। मैं तो बता दो रहा जी, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो मंगलौर की आम जनता वो करेगी। चलिए, खैर ये अब मैं इसकी बता रहा कि अभी हमने 4 साल से एक शव यात्रा के लिए प्रस्ताव पारित किया था जी। वो प्रस्ताव पास हो गया। आज 4 साल पूरे बीत चुके हैं। मैंने इसमें धरना प्रदर्शन भी करा। आज तक सब अंतिम यात्रा वाहन मंगलौर के अंदर नहीं लगा, क्योंकि उसकी भावना इस टाइप की है। अब रही विकास की बात, विकास की जंगलों के अंदर तो विकास कराया, जंगलों में सड़कें बनी, कॉलोनी वैसे ही जो खाली पड़ी है। क्यों बनाई उसने वहाँ कि 1 कट्टा सीमेंट में 70 कट्टे रेते का मिला दो, कोई देखने वाला नहीं है। मंगलौर के अंदर आज भी कोई सड़क ऐसी नहीं है जो इसने ढंग की बनाई है। अगर जो वार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आप भी सभासद हैं, आपका भी पद सम्मानित है, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? भाई हमने तो इसे जो अगर हमने कहा ये सड़क बननी तो उसने वह बनाई ही नहीं, वो डाल दी। मैं आपको बता दो रहा, एक लिटरंजिल स्कूल है, एक कीर्तन भवन है, एक गुरुद्वारा है। तीनों उस पर पढ़ रहे हैं। उस रोड पर आप जाकर देखें कि उसकी हालत क्या है। अगर आप पैदल भी जा रहे हैं, पैदल भी गिर जाओगे वहाँ। साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर जा नहीं सकते। उसकी स्थिति है पूरे 4 साल 5 साल से जो कुछ हुआ है।
उस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक पुलिया है, मस्जिद है, एक पठानों वाली मस्जिद बोलते हैं, उसके सामने एक पुलिया टूटी पड़ी, उसमें कई बार आदमी गिर कर चोटिल भी हो चुके हैं। खैर ये तो घोटाला का मामला है, तो अभी एसआईटी जांच भी आई थी, यहाँ चार सदस्य की एक जांच कमेटी भी बनी थी और उसकी बहुत जल्द रिपोर्ट भी आने वाली है, तो वो तो जांच में पता लगेगा अभी। मैं तो बता दो रहा कि इस तरीके की भावना है, इसकी भावना जो है इस तरह की, इस चेयरमैन की, मंगलौर के किसी मोमडन की या किसी की कोई ऐसी भावना नहीं है, इस चेयरमैन की। चूँकि ये पेवर मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन पेवर हिंदू विरोधी चेयरमैन है। पेवर है तो ये मुसलमान विरोधी भी, क्योंकि काम तो किसी के करता ही नहीं, से तो पैसा चाहिए बस। यानी कि किसी का नहीं है, किसी का नहीं है जी, किसी का नहीं। जिसने भाई विधायक जी ने चेयरमैन बनाया, विधायक जी ने पैर पकड़ कर लोगों के वोट मांगे, विधायक जी को जो बनते के साथ ही जो विधायक जी के साथ में वो करनी शुरू कर दी थी, तो किसी का नहीं है। खैर आपने सुना, ये थे सभासद नरेंद्र जी। इनका भी कहना यही है कि इस तरीके के अगर जो लोग संविधान के पदों पे बैठेंगे, सम्मानित पदों पे बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता का निरादर ही होगा, कहीं पे भी कोई भी विकास कार्य नहीं होगा। बने रहिए इसी तरीके की खबरों के साथ, मिलते रहेंगे आपसे समय समय पर। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।